हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेसिक इंजन कंपोनेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर रिलेटेड टू इंजन। तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस फिगर। ये फिगर में जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स एक इंजन के होते हैं उसको दिखाया गया है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सिलेंड्रिकल ब्लॉक। ये जो पोर्शन है जहां पे मैं अपना एरो दिखा रहा हूँ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक। ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक मेन स्ट्रक्चर होता है जो बाकी के इंजन के कंपोनेंट को होल्ड करता है, जिस जो बाकी के इंजन के कंपोनेंट्स का लोड बियर करता है। तो ये मेन बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी इंजन का। इसके ऊपर सिलेंडर हेड लगा होता है और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्रैंक केस। ये जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक है, इसके चारों तरफ कूलिंग अरेंजमेंट होता है जहां पे जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। तो दिस इज सिलेंड्रिकल ब्लॉक। नेक्स्ट इज सिलेंडर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये एक सिलेंडर जो है, ये हॉलो कैविटी होता है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। इसमें जो वेरिएबल वॉल्यूम या वेरिएबल एरिया मिलता है, ये यहाँ पे क्या होता है, कंबशन का फिनोमिना होता है। फ्यूल यहाँ पे आता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में और फ्यूल का बर्निंग या इग्निशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है पिस्टन। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ये इस सिस्टम की मूविंग बाउंड्री होती है और यहाँ पे जब फ्यूल जलता है तो थर्मल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो इस कंपोनेंट में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे थर्मल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। तो दिस इज अवर पिस्टन विच रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर। नेक्स्ट है कंबशन चैम्बर। जो कंबशन चैम्बर है, ये वेरिएबल वॉल्यूम का पोर्शन होता है। कहाँ पे? सिलेंडर के टॉप पोर्शन में। और पिस्टन, जब पिस्टन मूव करता है तो इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली वेरी करता है। इसको कंबशन चैम्बर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही वो चैम्बर है या यही वो स्पेस है जहाँ पे फ्यूल का इग्निशन या फ्यूल का कंबशन होता है। यहाँ पे फ्यूल को हम इग्नाइट करते हैं और फ्यूल का कंबशन का फिनोमिना इस जगह में होता है। और यही वो जगह है जहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वही थर्मल एनर्जी से हम ये पिस्टन को मूव करते हैं। नेक्स्ट है इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जो इनटेक या इनलेट मैनिफोल्ड है, यहाँ से फ्रेश चार्ज एक पाइप के थ्रू कंबशन चैम्बर में आता है। तो ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है, दैट इज अ पाइप विच इज कनेक्टेड टू द कंबशन चैम्बर थ्रू इनलेट वाल्व। यहाँ से फ्रेश चार्ज, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ से सिर्फ एयर आती है कंबशन चैम्बर में। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या हो रहा है, जब चार्ज यहाँ पे आया और बर्निंग या कंबशन का फिनोमिना हो गया तो उसके बाद जब थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इस यहाँ पे जो फ्यूल जलता है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो एग्जॉस्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। उस पे अब थर्मल एनर्जी नहीं रह गई है और उस पे अब उतनी एनर्जी नहीं है कि वो पिस्टन को मूव करा सके। तो उस थर्मल एनर्जी को या उस एग्जॉस्ट गैस को हम बाहर निकालते हैं जिस पाइप से, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड को ग्रीन कलर से दिखाया है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को रेड कलर से दिखाया है। नेक्स्ट है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। देखिए, इनटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दोनों ही जगह दो वाल्व लगी हुई है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये दोनों का काम क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ओपन होती है जब फ्रेश चार्ज अंदर आता है और उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। और फिर जब इस जले हुए चार्ज को यहाँ से, जब वो एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्न गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको बाहर निकालना है तो यहाँ से ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो ये दोनों जो वाल्व है, ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ओपन और
क्लोज होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। अब यहाँ पे दो चीज इसलिए लिखी है क्योंकि दिस कंपोनेंट्स आर कॉमन इन फॉर एसआई एंड सीआई इंजन बोथ। तो अगर यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा है तो हम सीआई एसआई इंजन की बात कर रहे हैं, और अगर हम सीआई इंजन की बात करें तो हमको इस स्पार्क प्लग को इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्यूल इंजेक्टर से। अब यहाँ पे जो इनलेट मैनिफोल्ड से जो हमारा चार्ज आ रहा था, अगर वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है मतलब वो एसआई इंजन है, और यहाँ पे हमको स्पार्क प्लग लगेगा। वहीं अगर यहाँ से सिर्फ एयर आ रहा है तो हम फ्यूल को डायरेक्टली कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, और यहाँ पे हमको लगेगा फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड। अब देखिए जब फ्यूल यहाँ पे बर्न हुआ, इग्नाइट हुआ, उसके बाद बर्न हुआ और कंबशन का फिनोमिना हुआ, तो जो फ्यूल की थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होकर पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है। अब ये पिस्टन का जो एंड है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड रहती है, ये वाली रॉड ब्लैक कलर की। इसका एक एंड पिस्टन से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड होता है क्रैंक से कनेक्ट। ये कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड एक इंटरमीडिएट लिंक है बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंक। ठीक, ये हेल्प करता है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो क्रैंक है उसके रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जिस पिन से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं गजन पिन, और क्रैंक से जिससे कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं क्रैंक पिन। कनेक्टिंग रॉड का दूसरा एंड जिस शाफ्ट से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, जो कि पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट सर्कुलर मोशन करता है। क्रैंक पिन वो पिन है जिससे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है। गजन पिन वो पिन है जिससे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कनेक्टेड होते हैं। अब आ रहा है कैम शाफ्ट और उसका मैकेनिज्म। अब इस फिगर में हम कैम शाफ्ट को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया था कि इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ओपन होते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाते हैं, तो इसको गवर्न जो करता है मैकेनिज्म वो होता है कैम मैकेनिज्म, और इसके साथ जो कांटेक्ट में रहता है दैट इज कॉल्ड कैम। उस कैम की मदद से ही हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इस इनलेट वाल्व को ओपन करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं, और फिर बाकी समय इसको क्लोज रखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। जब हमारे पिस्टन में पावर स्ट्रोक आया, जब हमारा पिस्टन वर्क यहाँ पे थर्मल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुई और पिस्टन हमारा वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका कुछ पोर्शन हम फ्लाईव्हील में ट्रांसफर कर देते हैं, और बाकी इस फ्लाईव्हील में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसको फिर हम बाकी के स्ट्रोक्स में यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा इंजन स्मूथ वर्क करे। क्योंकि हम आगे चल के जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो ये पिस्टन है या जो ये अरेंजमेंट है, इसमें जो पावर स्ट्रोक जो हमको एनर्जी मिल रही है वो एक थोड़े समय के लिए मिलती है, बाकी इंजन को चलाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो दिस इज फ्लाईव्हील फंक्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहला है सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर मतलब सिलेंडर का डायमीटर, सिंपल, सिलेंडर का डायमीटर। ठीक, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। नेक्स्ट आता है हमारा पिस्टन एरिया। अब देखिए जो पिस्टन का जो डायमीटर है वो भी एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, तो जो उसका डायमीटर है वो सिलेंडर के डायमीटर से थोड़ा कम होता है, और जो दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो पिस्टन का डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो उसके अकॉर्डिंग पिस्टन का एरिया हो जाता है पाई/4 डी स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो वी विल सी ए सर्कल। तो पिस्टन का एरिया हो जाता है पाई/4 डी स्क्वायर, जहां पे डी हम लेते हैं सिलेंडर बोर मतलब सिलेंडर का डायमीटर। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, पिस्टन जब मूव कर रहा है तो पिस्टन जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है दो रिवर्सल के बीच में, देखिए पिस्टन ऊपर जा रहा है, फिर वो वहां से अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ रहा है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे दो बार जब उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, रिवर्स हुआ, तो उस दौरान जितना डिस्टेंस पिस्टन
ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एल से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक टू बोर रेशियो मींस एल बाई डी रेशियो। ये एल बाई डी रेशियो किस लिए आता है काम? ये इंजन के साइज को बताता है। ठीक, अगर बोर डायमीटर या सिलेंडर बोर उसके लेंथ स्ट्रोक लेंथ से कम है तो हम उसको बोलेंगे अंडर स्क्वायर इंजन। अगर वो ज्यादा है डी ग्रेटर देन एल तो हम उसको बोलेंगे ओवर स्क्वायर इंजन, और जब दोनों सेम है तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर इंजन। नेक्स्ट इज डेड सेंटर। डेड सेंटर वर्किंग पिस्टन, जो पिस्टन हमारा वर्क कर रहा है वो उसकी एक लिमिट है कि वो टॉप डेड ऊपर कितनी दूर जा सकता है और नीचे कितनी दूर जा सकता है। जो सबसे टॉप पोजीशन में वो जहां तक जा सकता है उसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और जो सबसे नीचे पोजीशन में वो जा सकता है उसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो डेड सेंटर मीन्स मैक्सिमम जहां तक वो जा सकता है, उसके बाद उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो पिस्टन का डायरेक्शन जहां पे चेंज होता है, रिवर्स होता है, दैट आर डेड सेंटर। तो एक बार ऊपर रिवर्स होता है, एक बार नीचे रिवर्स होता है। तो ऊपर रिवर्स होता है तो उसको हम टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, नीचे रिवर्स होता है उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं वीएस से। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? जब पिस्टन अपने एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर में आता है तो वो एक लेंथ ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ। सिमिलरली वो एक वॉल्यूम भी ट्रेवल करता है, एक वॉल्यूम भी स्वेप्ट करता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और उसको हम जनरली डिनोट करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर से। ठीक, सीसी आपने सुना होगा इंजन इतने सीसी का है, तो दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। नेक्स्ट इज क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी। अब इंजन की कैपेसिटी क्या है? इंजन की कैपेसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिलेंडर पे और स्ट्रोक वॉल्यूम में या स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, स्वेप्ट वॉल्यूम का एक और नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम भी। तो इंजन की कैपेसिटी या क्यूबिक की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? क्यूबिक की स्वेप्ट वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ सिलेंडर पे। अगर हम स्वेप्ट वॉल्यूम को या स्ट्रोक वॉल्यूम को नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो इंजन है उसमें 4 सिलेंडर लगे और एक सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो 200 सीसी का है, तो हमारे इंजन की कैपेसिटी हो जाएगी 4 इंटू 200, दैट इज 800 सीसी। ठीक, तो दिस इज इंजन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको हम वीसी से डिनोट करते हैं। ये वो वॉल्यूम है जो ऊपर वाले पोर्शन में, सिलेंडर के ऊपर पोर्शन में बच जाता है जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर में पहुंचता है। तो उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम बचता है ऊपर कंबशन चैम्बर का, सिलेंडर का, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी। जब पिस्टन बीडीसी में रहता है तो कंबशन चैम्बर का जो वॉल्यूम रहता है उसको हम सिलेंडर वॉल्यूम बोलते हैं, और वो वॉल्यूम क्या होगा? जब टॉप डेड सेंटर में है तो वॉल्यूम वीसी है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आया, तो वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया? स्वेप्ट वॉल्यूम जितना, तो वीएस। सो टोटल वॉल्यूम विल बी वीसी प्लस वीएस। लास्ट नोमेनक्लेचर इज कंप्रेशन रेशियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रेशियो किसके बीच का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट बीडीसी। जब पिस्टन बीडीसी में, बॉटम डेड सेंटर में सबसे नीचे है, तो जितना सिलेंडर या कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है तो वॉल्यूम कितना है। तो क्या हो जाएगा ये? टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? Vc plus Vs upon clearance volume, that is Vc. So it can be written as 1 plus Vs plus Vc. ये कंप्रेशन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम आगे भी काफी यूज करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।